यम से कहोगे क्या जाए करके, तो लोग कहते हैं महाराज जब जाएंगे तब कह देंगे, अभी तो हम मौज कर ले। तो याद रखिएगा, यम कहीं और नहीं, कोई और दुनिया का नाम यमपुरी यमलोक नहीं है। अत्रैव स्वर्गा नरका, यही स्वर्ग है यही नरक है। कैसे? बोले जो इस समय पर गौरी घाट में भक्ति धाम आश्रम में बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये उनके लिए साक्षात शिवलोक है ये। और जो इस समय पर भटक रहे हैं, जो सोच रहे हैं महाराज जाएं कि ना जाएं, कथा सुने कि ना सुने, या अन्य किसी भी काम में लगे हैं, तो समझ जाइए वो ही उनके लिए नरक है। कौन सा? बोली जो शिवजी से दूर हैं, शिव कथा से दूर है, और जो यहां पर बैठे हैं। बोले महाराज भले 3 घंटा ही सही, उनकी तो मौज रहती है। जब हम 3 घंटे कथा कहते हैं या आप सुनते हैं, तो कम से कम 3 घंटे के लिए ही सही हम दुनिया को भूलकर तो बैठते हैं यहां पर। या जब हम आपको कथा सुनाते हैं, तो हमारे चित्त में भी यही चलता है कि अब बाबा एक के बाद एक कथाएं भेजते रहते, भैया अब ये सुनाओ ये सुनाओ, तो मन वहां लगा रहता। और जब 3 घंटे की कथा हम सुनते हैं या हम कहते हैं, तो लोग भाई जैसे व्यास जी कथा करने गए कहीं, मान के चलो हम ही गए कथा करने 7 दिन की। अब कहीं कथा करने गए, जब 7 दिन की पूरी कथा हो गई, तो भाई थोड़ी मन में तो आएगा कि हाँ इस कथा से कितना ठाकुर जी ने या भोले बाबा ने माल दिया, पैसा रुपया दक्षिणा जो भी, ये तो विचार का हाँ भैया बढ़िया कथा गई, तो बढ़िया कथा गई। अब सुनने वालों ने अरे महाराज 7 दिन बड़ा आनंद आया। क्यों, क्या मिला? बोले कथा जैसी थी तो थी महाराज, भंडारा तो एकदम चक्क खाया दोनों टाइम। और पता है 7 दिन तक खाना भोजन किया तो घर का राशन बच गया। किंतु विचार करिएगा, कथा सुनकर व्यास जी का और श्रोताओं का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? तो व्यास जी ने जब 7 दिन कथा सुनाई, तो 7 दिन के बाद क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो अलग बात है, किंतु 7 दिन की कथा सुनाते सुनाते व्यास जी की वाणी तो पवित्र हो गई। कम से कम 3 घंटे ही सही भगवान शिव का नाम तो मुख से निकला, तो वाणी पवित्र हो गई, सबसे पहला फायदा। और श्रोताओं ने जब कथा सुनी, तो उनके कान धन्य हुए, मन पवित्र हुआ, वाणी पवित्र हुई, सारा शरीर पवित्र हो गया। इसी कारण कहते हैं दुनिया में केवल एक कथा ही है जिसको करने के बाद कभी कोई घाटा होता ही नहीं, हमेशा फायदा ही फायदा होता है। आप दुनिया का कोई भी काम कर लो, हर काम में आपको लगेगा भैया पता नहीं घाटा ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए वैसा। केवल भगवान की कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो व्यास जी की और यजमान की दोनों के लिए फायदे का काम करती है। और 7 दिन बाद व्यास जी को संसारी पदार्थ कितना मिला वो तो भाई खर्च हो जाएगा, किंतु जो वाणी पवित्र हो गई उसका कोई मूल नहीं। जो ठाकुर जी ने शरीर दिया वो शरीर धन्य हो गया, उसका कोई मोल नहीं। इसी प्रकार शिव पुराण की कथा में भी लिखा है, जब देवराज ने कथा सुनकर उसके कान धन्य हुए ना, और देखिए जब हम जिसकी बारे में सुनेंगे तो उसका चिंतन भी करेंगे, और जब हम शिव जी के बारे में सुनेंगे तो शिव जी का चिंतन करेंगे। और कहते हैं वो देवराज ने मरते समय शिव जी का चिंतन किया, शिव जी का चिंतन करते करते वो शिवलोक की ओर गमन कर रहा है। क्या लिखा है कि धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्ति भाव। कहते हैं आज उस देवराज ने भगवान देवादिदेव महादेव की कथा सुनी और सीधे शिवलोक चला गया। विचार करिएगा, कथा सुनने के बाद सीधे कंफर्म टिकट कट जाती है ठाकुर जी के यहाँ की, भगवान शिव के यहाँ। तो विचार करिएगा कि व्यक्ति के द्वारा जो होता है ना, उसका जैसे बुरे करो तो उसका पुण्य फल मिलता, तो अच्छे का भी मिलता है। किंतु श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग है कि जब पूतना गई ठाकुर जी को मारने के लिए, तो वहां पर एक प्रसंग आता ना कि भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो अभी हम मार्च में वृंदावन में थे, तो वृंदावन में एक संत मिले, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान ने आंख क्यों बंद की, नेत्र क्यों बंद की?
हमने कहा महाराज क्यों? बोले नेत्र इसी कारण बंद किए ताकि पूतना के बुरे कर्म देखने ना पड़ जाएं, और यदि बुरे कर्म देखने पड़ जाएंगे तो फिर ठाकुर जी कह रहे पर उसके हिसाब से उसको दुर्गति भी देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा इसका भाव क्या है? बोले कहने का भाव है कि हम मृत्यु लोक में रहने वाले इतने सारे प्राणी हैं, बोले हमारे हाथ से भी बहुत सारे बुरे काम हो जाते हैं, किंतु जब जब हमारे बुरे कामों की कैलकुलेशन होती ना तो ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते। क्यों? तो संत भगवान ने कहा कि यदि हमारे कर्मों के अनुसार ठाकुर जी हमें फल देने लगे ना तो भगवान कभी हमें सुखी कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? बोले 24 घंटा में हम नाम तो कम लेते हैं, गलत काम ज्यादा करते हैं, अपशब्द ज्यादा बोलते हैं, क्रोध ज्यादा करते हैं, काम ज्यादा सताता है, लोभ ज्यादा करते हैं, भजन कम करते हैं किंतु भजन की तुलना में बुरे काम ज्यादा करते हैं। और जब बुरे काम ज्यादा करते और हम कहते महाराज हमें फल दे दो कर्मों का, और ठाकुर जी कहीं यदि हमारे बुरे कर्मों का फल देखने बैठ गए तो भैया नाक में दम हो जाएगा, जी नहीं पाओगे, जो खा रहे हो वो भी खा नहीं पाओगे। ये तो उनकी कृपा है कि वो तुम्हारे बुरे कर्मों को इग्नोर कर देते हैं और तुम्हारे अच्छे अच्छे को देखकर ही तुम्हें अच्छा फल दे देते हैं। ये उनकी क्या है? बोले यही तो उनकी दिलदारी है, यही तो हमारे बाबा की दिलदारी है कि भैया तुम पाप कितना भी करो किंतु एक बार तुम उनके दर पर जाकर हर हर महादेव कह दो तो बाबा सब हर ले। यही तो बाबा का स्वभाव है। इसी कारण हमारे भगवान क्या कहे गए हैं? आकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, उदार चित्त वाले। बाबा का सबसे सरल मंत्र है हर हर महादेव। तो जो आप घर पे बाबा पर जल चढ़ाओ या आप पार्थिव शिवलिंग बनाओ या शंकर जी के मंदिर जाओ, नर्मदा तट जाओ, दर्शन करो तो केवल बाबा का एक ही महामंत्र बोला करो, हर हर महादेव। सारे हेला मेला बोलो हर हर महादेव, सारे हेले मेले बोलो हर हर महादेव। ओ सुबह सवेरे बड़े प्रेम से शिव भोला को मना लो, सुबह सवेरे बड़े प्रेम से शिव भोला को मना लो। हाँ सुबह सवेरे बड़े प्रेम से शिव भोला को मना लो, सुबह सवेरे बड़े प्रेम से शिव भोला को मना लो। ओ इनको मना के भोलेनाथ पे, इनको मना के भोलेनाथ से मन चाहा वर पालो, इनको मना के भोलेनाथ से मना वर पालो। इनको दूध से नहलाओ हर हर महादेव, इनको दूध से नहलाओ हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे हेला मेला बोलो हर हर महादेव, सारे। तो देखिए जो लोग संस्कार पर सुन रहे हैं वो 5 जून को गंगा दशहरा क्या, और अभी बताया गया कि उस दिन गंगा दशहरा पर क्या है, नर्मदा और गंगा दोनों का मिलन, यानी उस दिन नर्मदा जी में गंगा मैया भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आती। तो उस दिन हम सबको एक बहुत अच्छा समय मिल रहा है, एक सुंदर मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो उस दिन हम सब लोग नर्मदा जी के तट पर बैठकर, और आप लोग दर्शन करेंगे कि नर्मदा तट में उस पार, ये पीछे कौन सा घाट बोलते हैं इसको, जलहरी घाट। जलहरी घाट में नर्मदा के उस पार एक स्वयंभू शिवलिंग है। कभी आप लोग गए हो? हम तो गए हैं काफी बार। तो स्वयंभू शिवलिंग नर्मदेश्वर, उनका हम लोग कब गंगा दशहरा के दिन रुद्राभिषेक करेंगे वहां बैठकर।
और यहाँ तो आश्रम में तो नर्मदेश्वर बैठे ही है, वहां तो हो गई, क्योंकि भैया नर्मदा का कंकड़ कंकड़ साक्षात शंकर है। तो जो चाहते हैं कि 5 जून को नर्मदा तट पर जाकर हम रुद्राभिषेक करें तो आइए जबलपुर, और नहीं आ सकते तो घर पे बैठे बैठे ही दर्शन करिएगा। घर पर दर्शन करिए, घर पर रुद्राभिषेक करिए और बाबा से एक ही वरदान मांगिए, हर हर महादेव। सारे हिल मिल बोलो हर हर महादेव। तो ये महामंत्र है बाबा का, हर हर महादेव। हे बाबा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, और बदले में कृपा की लहर कर, इसी कारण हर हर महादेव। और निश्चित मानिएगा, जो हमारे महादेव के दर पर जाता है, जो उनके दर पर जाकर अपने मस्तक को टिकाता है, जो उनकी चौखट पर जाकर जल को चढ़ाता है, मेरा बाबा उन पर कृपा जरूर करता है।